पासा। एनएमएमएस की परीक्षा में पासे के प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरली बच्चों को कठिन लगता है पासा, तो हम पासे को बताते हैं। पासे में क्या है कि दो प्रकार के पासा होते हैं। पासा क्या है, एक घन की आकृति है और हम लूडो वगैरह खेलने में पासे का प्रयोग करते हैं। तो पासा एक तो है मानक पासा। मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी कि अगर यहाँ ऊपर 2 लिखा है तो 2 के विपरीत कितना होगा, 5 होगा, तो विपरीत 7 हो गया। 3 लिखा है तो 3 का विपरीत 4 होगा, और 6 लिखा है तो 6 का विपरीत 1 होगा। तो ये हमारा जो पासा होता है ये मानक पासा होता है। वहीं दूसरी ओर हमारा सामान्य पासा है। सामान्य पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि क्या हो सकता है कि किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो सकता है। जैसे ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है तो 3 और 4 जोड़ने पर 7 हो गया। अब क्या है कि पासे में कुछ स्थितियां होती हैं। जैसे पहली स्थिति इन्होंने दी है कि जब दो पासों पर अंक समान हो। पासे की दो स्थितियों में अंक समान हो, जैसे एक पासा ये है और एक पासा ये है। यहाँ पे देखिए आप 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो अंक समान होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा एक का अपोजिट 4 होगा। यानी कि एक का अपोजिट कौन सा अंक हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये है कि जब दो अंक समान दिए हों तो हम कह सकते हैं कि तीसरा जो फलक है वो अपोजिट होगा। वही दूसरी कंडीशन है जब सिर्फ आपको एक ही अंक कॉमन दिया हो। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि आपको एक अंक 2 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन दिया, तो इसमें क्या करते हैं, तो हम करते हैं कि इनको हम इस तरह से क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घुमा देते हैं। तो इसके अंक जरा लिखिए। तो ए वाले के हो गए 2, 4 और 6, और बी वाले के हो गए 2 से शुरू कर दीजिए, 2, 5 और 3। तो हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत 3, तो 1 का विपरीत यानी 2 का विपरीत 1 हो गया। इस तरह से अब यहीं पे क्या है कि पासे को जब हम खोल देते हैं तो एक आकृतियां आती हैं इस तरह की। ये हमारा हम कह सकते हैं कि हमने क्या करा, कागज की आकृति को मोड़कर इस तरह से पासा बना लिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम लेते हैं तो हम इससे जब पासा बनाएंगे तो कुछ कंडीशन बनेंगी कि जैसे 1 का विपरीत 3 होगा और 2 का 4 होगा और 5 का विपरीत 6 होगा। इस तरह से बनाते हैं एक को छोड़कर। जैसे यहाँ पर भी 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत 6 होगा। चलिए, तो अब हम सवालों को कर लेते हैं कि सवाल हम कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। दिए गए मानक पासे की ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न 1 से 4 रख के उत्तर दीजिए। तो जैसे देखिए ये है 2, 4 और 6 मानक पासा है, तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 2 का विपरीत, तो 2 है, 2 का विपरीत कितना जाएगा, मैंने कहा था 7 होना चाहिए, तो 2 का विपरीत कितना जाएगा, 5 जाएगा, यानी विकल्प 3 सही है। 4 का विपरीत, अब 4 का विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के लिए 3 आएगा तभी 7 होगा। 6 का विपरीत 6 के लिए 1 आएगा और 3 का विपरीत 4 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण पासा है, अब की बार पासा कैसा कर दिया है, सामान्य या साधारण। तो अब क्या करना है, देखिए ये 2, 4 और 5, 4 के विपरीत फलक कौन सी होगी। तो 4 का इसमें तो मैं पता ही नहीं होता, 7 होता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1, 3 या 6। सेम इधर है 2 के विपरीत, ये भी हमें नहीं पता क्या हो सकता है, तो 1, 3 या 6। अब आ जाएंगे आगे क्वेश्चनों पे, और आगे हमारे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन। अब ये पासे को मैंने कहा था इसको खोल दिया है,
तो अब कह रहा था कि 7 से 10 तक के प्रश्नों में जो आपने दिए हैं उनको आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि 2 का विपरीत कितना होगा 4, 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 5। यानी यहाँ पे देख लीजिए 2 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 5। तो अब हमें कह रहा है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए जरा हम इसको देख लेते हैं। ये 3 दिया है और 6 दिया है और 4 दिया है, यानी 3 दिया है, ठीक है, तो 3 है और 6 दिया है और 4 दिया है।